मैंने वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले, आप लोगों ने देखा होगा उसको और सुनी भी होगी कि एनर्जी शिफ्ट, जैसे एनर्जी शिफ्ट हुई है तो क्या चल रहा है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी के अंदर क्लैशेज चल रहा है। क्लैशेज तो क्या है ये क्लैशेज? जैसे सेलेस्टिक जिसको बोलते हैं, सेलेस्टिक एनर्जी शिफ्ट हो रही है इस टाइम। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी क्यों क्लैश कर रही है? सेलेस्टिक एनर्जी शिफ्ट इस वक्त हो रहा है तो दोनों, आपने देखा होगा कि कई आप इनरोल कर रहे हैं या स्क्रॉल करते करते दो मैस्कुलिन और फेमिनाइन आपस में झगड़ा कर रहे हैं और फिर वो हक कर रहे हैं, जो मैस्कुलिन है उसको एकदम से किस कर देता है। ऐसे आज मेरे सामने आया, वो बहुत पुराना, बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसे ही मैं मेरी फेसबुक खोल रही थी तो जैसे ही फेसबुक खोलने लगी उसके ऊपर वो प्रिया और राम कपूर, तो प्रिया बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, कुछ कुछ बोले जा रही है, तो राम कपूर ने उसको अपने लगा के और एकदम से उसको किस कर लिया। ऐसे ही एक और वीडियो थी, पता नहीं कौन सी, तो इवनिंग में जैसे ही फिर मैं इवनिंग में लगी देखने, तो सेम इवनिंग में तो क्या है, दोनों एनर्जी क्लैशेज चल रहा है इसका। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो शिफ्ट हुई है उसको हम डीप लेकर के जाएंगे। तो आज का हमारा कि इस जर्नी में आपका स्वागत है और सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार यानी प्रणाम। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में कितना महत्वपूर्ण है। शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से एक ही तरह के बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं मुझे। एक ने लिखा भी है मेरे को, तो ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी आपस में बहुत तेजी से संघर्ष कर रही है, यानी क्लैशेज चल रही है। लगभग 2 से 3 दिन हो चुके हैं इसको। तो अगर आप भी पिछले कुछ दिनों से बिना किसी कारण बेचैनी, उतार चढ़ाव, हाई टाइड, लो टाइड, और मेडिटेशन यानी आप इनर वर्क करने में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, या भीतर एक अजीब सा संघर्ष दोनों आपकी बोथ एनर्जी में, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी में, तो एक अलग सा आपको संघर्ष चल रहा है जैसे दोनों का, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये एनर्जी आपको रेजोनेट करती है। सबसे पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ, तो इसको सोच के आपको घबराना नहीं है। हर एनर्जी शिफ्ट का मतलब नकारात्मक यानी नेगेटिव घटना नहीं होती। नेगेटिविटी से हर चीज को जोड़ के नहीं रखना। कई बार हमारे जीवन का तनाव, नींद की कमी, मानसिक दबाव या भाव यानी हमारे जो इमोशन होते हैं, वो अनुभव भी ऐसी स्थिति पैदा कर देते जो अंदर के इमोशन, स्टोर इमोशन होते हैं, जो इनर वर्क नहीं कर रहे, खासकर उनके लिए मैं ये बात बता दूं। तो कोई स्पिरिचुअल स्पीकर इसे सामूहिक चेतना या कॉस्मिक एनर्जी के बदलाव के रूप में भी अनुभव करते हैं। कॉस्मिक एनर्जी है। कुछ आध्यात्मिक समुदायों का मानना है कि जो सोलेस्टिक जैसी समय की पृथ्वी की जो ऊर्जा है, यानी मदर अर्थ की ऊर्जा है, उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट फिर 1221 का पोर्टल ओपन हो चुका है। ऐसे समय में बहुत से लोग अपनी एनर्जी में बदलाव लाएंगे, अनुभव होगा। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति यानी हर इंसान का अनुभव अलग है। इनर वर्क एक है, लेकिन सबके कर्मा और अनुभव अलग अलग होते हैं। अब पर्सन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, अगर इनर वर्क नहीं हो रहा तो क्या करें? यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम अपने आप को फोर्स करने लग जाते हैं, फोर्स, जबरदस्ती। मुझे आज मेडिटेशन करनी है या मुझे इनर वर्क करनी है, मुझे एनर्जी ठीक करनी है, लेकिन हीलिंग कभी भी फोर्स से नहीं की जाती। हीलिंग हमेशा एक्सेप्टेंस से की जाती है। एक्सेप्ट करो पहले। अगर आज मन शांत नहीं है तो पहले मन को स्वीकार कीजिए। अगर आंसू आ रहे हैं तो उन्हें आने दीजिए। अगर भीतर साइलेंस चाहिए तो उसको, साइलेंस को जगह देनी चाहिए। कभी कभी यूनिवर्स हमें कुछ करने की के लिए नहीं, रुकने के लिए भी बोलता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, नेचर सबसे बड़ा हीलर है। अगर संभव हो तो कुछ समय पेड़ों के बीच बिताएं, नंगे पैर घास पर चलें, गहरी सांस लें, अपने शरीर की धड़कनों को महसूस करें।
जब हम नेचर से जुड़ते हैं तो हमारी बिखरी हुई ऊर्जा धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। अब बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की। बहुत लोग सोचते हैं कि ये वो दो अलग अलग एनर्जी हैं जो आपस में लड़ रही हैं, लेकिन वास्तव में वो आपके भीतर बैलेंस खोज रही है, आपके अंदर ही बैलेंस अंदर भीतर खोज रही हो सकती हैं अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो। डिवाइन फेमिनाइन आपको फील करना सिखाती है, डिवाइन मैस्कुलाइन आपको एक्शन लेना सिखाता है। जब एक कहती है रुको और दूसरी कहती है आगे बढ़ो, दोनों एनर्जी, एक कहेगी रुको, दूसरी कहेगी नहीं बढ़ो, तो भीतर कॉन्फ्लिक्ट महसूस होता है। लेकिन यही संघर्ष कई बार नए बैलेंस का जन्म देता है कि आपको बैलेंस बनाता है। इसलिए इस समय अपने आप से लड़िए मत, अपने ऊपर विश्वास रखिए। अगर मेडिटेशन एक आपका जो इनर वर्क है अगर नहीं भी हो रहा, आपसे पुरानों की बात कर रही हूँ, नए तो अभी शुरू हुए हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी आपकी यानी ये जर्नी रुक गई। कभी कभी रेस्ट भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है। याद रखिए, डिवाइन आपको छोड़कर नहीं गया है। कई बार जब आपको लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तभी भीतर सबसे गहरा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है। तो आज केवल 3 काम कीजिए। पहला, अपने शरीर को आराम दीजिए। दूसरा, नेचर के साथ समय बिताइए। तीसरा, अपने आप से कहिए मैं सुरक्षित हूँ, मैं डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास करती हूँ, मेरा इनर बैलेंस सही समय पर वापस आएगा। विश्वास रखिए, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। अगर सूर्य अस्त हुआ है तो मॉर्निंग में पूरे ब्लूम के साथ वो वापस उदय भी होता है, और हर एनर्जी शिफ्ट के बाद एक नया बैलेंस जन्म लेता है। तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।